फिलहाल तो मैंने इसको बोला कोई इंडिया का रिकॉर्ड हो तो मेरे सामने करो, फिर इंशाल्लाह वो तोड़ेंगे। तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई अभी वो थोड़ी हूँ, एक अगर सफ़ेद हुई है तो क्या हो गया। जिसकी माशाल्लाह औलाद अच्छी हो ना, वो बाप कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरा जो है वो शुरू से ही मकसद ये था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो जाना पहचाना जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। ये हैं नसीम साहब जिनकी उम्र 70 साल है और इन्होंने 1 मिनट में 18 सेब तोड़कर वो भी हाथों से एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। आइए बात करते हैं। और इनका पेशा मैं बता दूं, ये 45 साल से एक लोहार है और एक लोहार का हाथ ऐसा होता है कि अगर किसी को पड़ जाए गलती से तो वो दोबारा कोई शिकवा और शिकायत ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसा ही है नसीम साहब? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 मिनट में 18 सेब तोड़ना कैसा लगा और कभी सोचा था ऐसा भी करना है आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं था, बस इन्होंने बताया मैंने कर दिया। आपके जो अपोनेंट थे उसने 1 मिनट में 13 से 14 सेब तोड़े थे और आपने 18 तोड़ के दिखा दिए। हाँ, तो 13 थे उनके, मैंने 18 कर दिए। और उनका जो तोड़ने का स्टाइल था वो थोड़ा सा एक डिफरेंट था। वो पता नहीं कहाँ से जान लगा रहे थे और आपने ऐसे उठाया और ऐसे तोड़। भाई रे, मैं तो एक बताया ना कि मेरे तो हाथ ही माशाल्लाह सारा दिन तो ये बड़े समझ लो प्रेस्टी की है ये, तो सारा दिन तो लोहे से लड़ते हैं, तो जाहिर है हाथ तो सख्त होंगे। नसीम साहब के बारे में बताते थे, उनके जो साहबजादे हैं राशिद साहब, उनके 70 से 75 खुद अपने रिकॉर्ड हैं। और राशिद साहब की जो बेटी है उनके भी कोई 2 से 3 रिकॉर्ड हैं और उसकी उम्र अभी वो 7 साल की उम्र में किया था उन्होंने। 7 साल की उम्र में उन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया की सबसे कम तरीन उम्र समझ लो कि बच्ची की है। क्या फीडबैक है, लोगों ने किस तरह आपको सराहा? और भाई तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। इज्जत तो पहले भी इस काम में भी बहुत है, तो अल्लाह पाक ने एक इज्जत और दे दी। आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं रिस्क तो तोड़ रहा हूँ? हैं? नहीं तो खाए हैं फिर हमने। खाए हैं वो फिर आप? तोड़ के बाकायदा खा के दिखाए हैं। वो जो आगे जो वीडियो जाती है वो उन्होंने बाकायदा वो देखते हैं कि इन्होंने ये जाया तो नहीं किए। अच्छा, तो हमने खा के दिखाए सबने वहाँ पे। अच्छा, एक सेब की 2 इकसाम होती है, एक तो होता है जूसी और एक होता है हल्का वाला थोड़ा। ये कौन से सेब थे भाई? लाल किस्म के थे वो और भारी वाले थे। वो जो उसने तोड़े वही दिखाए गए, वही मेरे को इसने दिखाया, वही ला के राशिद ने ला के मुझे दिए। अच्छा, इसके बाद अब क्या आपने सोचा है कि किस तरह आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना? कोई ना कोई करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल तो मैंने इसको बोला कोई इंडिया का रिकॉर्ड हो तो मेरे सामने करो, फिर इंशाल्लाह वो तोड़ेंगे। पहले बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई अभी वो थोड़ी हूँ, एक अगर सफ़ेद हुई है तो क्या हो गया। अभी टाइट हूँ मैं। देखो लोहे का काम है, कितना भारी भारी सारा अकेला करता हूँ मैं पे बैठ के। अच्छा, हाँ। और 45 साल से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 45 साल से हो गया तकरीबन। अच्छा, इससे भी ऊपर हो गए होंगे शायद, इससे भी ज़्यादा ही हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गए होंगे। अमूमन देखा जाता है कि 70 या 65 साल की उम्र में जो हमारे बुजुर्ग आते हैं वो बिस्तर पे लेट जाते हैं या उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो ये इसकी क्या वजह है? जिसकी माशाल्लाह औलाद अच्छी हो ना, वो बाप कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे मतलब ये कि अगर औलाद सही है, औलाद बाप का एक वो होता है, तो वो कभी बाप बूढ़ा नहीं होता। इसके अलावा आप जो है माशाल्लाह घटे हैं, तंदुरुस्त एक नौजवान लड़की की तरह खड़े हुए हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी टाइट है। दिल जवान है, जिस्म भी जवान है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। मैं बता रहा हूँ ना कि देख अब इतना सख्त काम है कि मैं अकेला करता हूँ। अच्छा, हमारी आने वाली नस्ल को आप कोई पैगाम देंगे? भाई पैगाम तो यही है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाए जिससे नाम रोशन हो पाकिस्तान का। बॉडी बिल्डिंग का हिसाब में अगर कोई टाइटल मारना हो? भाई फिलहाल तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है, कोई बेबी है। अच्छा, फिलहाल यही मेरा ये बॉडी बिल्डिंग यही है, समझ लो। यही आपका यही काम है, यही समझ लो बॉडी बिल्डिंग है। अच्छा, राशिद भाई को भी आपने इन्हीं काम से पढ़ाया लिखाया? हाँ, पढ़ाया लिखाया सब कुछ सब किया। कभी इसको मैंने बचपन में कभी अपना काम नहीं दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वजह? पढ़ाना था इसको मैंने।
इनको कभी इस फील्ड में नहीं लेकर आना चाहा। तो नाज़रीन, ये है राशिद साहब जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में 70 से 75 बार पाकिस्तान का यानी अपना नाम भी दर्ज करवाया है और पता नहीं बेशतर रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई, कैसा लगता है? पहले तो आपने एक रिकॉर्ड की लाइन लगाई, फिर जो है अपने वालिद साहब को भी लगा दिया, फिर बेटी को भी लगा दिया। मेरा जो है वो शुरू से ही मकसद ये था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो जाना पहचाना जाए। और इसी मकसद के लिए पहले मैंने फातिमा से पहले और अपने फादर से पहले मैंने अपने स्टूडेंट ट्रेन किए थे, जो कि मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी जो है वो अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। सबसे पहले मैंने खुद बनाया रिकॉर्ड, फिर उसके बाद मेरे स्टूडेंट ने बनाया, फिर मैं अपनी बेटी को लेकर आया और फिर माशाल्लाह से अब मेरे फादर हैं। तो जहाँ पर भी मुझे टैलेंट नज़र आता है या जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी शख्स किसी का जो टैलेंट है वो पाकिस्तान के लिए काम आ सकता है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर सकते हैं, वो टैलेंट जो है उससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जा सकता है, तो मैं फौरी तौर पर जो है उसको वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ और जो है उसके रिकॉर्ड को जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भिजवाता हूँ। और बाज़ मरतबा हमारे रिकॉर्ड रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कामयाबी है वो बहुत ज़्यादा है और अभी तक हम जो टोटली तौर पर जो है 92 रिकॉर्ड जो है रजिस्टर करवा चुके हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है और किस तरह अगर कोई हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है तो उसको कैसे बाहर लाया जा सके? देखिए मेरी क्योंकि जो फील्ड है वो मार्शल आर्ट की है, तो मेरे लिए मैं ज़्यादातर मार्शल आर्ट के जो टैलेंट होते हैं वो पिक करता हूँ। तो मार्शल आर्ट में हमारे पास मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, एल्बो स्ट्राइक कर रहे हैं, नी स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ब्लॉकिंग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की ब्रेकिंग करते हैं। तो जब वहाँ पर बेसिकली टैलेंट को पहचानना होता है। अब जैसे मार्शल आर्ट में स्ट्रेचिंग जो है वो एक बहुत ही मशहूर तरीन जो है वो चीज़ है और किसी भी आप क्लब के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन स्ट्रेचिंग का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो मेरे क्लब के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से अगर आप पुशअप्स की बात करें तो पुशअप्स जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है 1 घंटे में 2175 पुशअप करने वाला बच्चा मेरे क्लब के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आप ननचक्स की बात करें तो ननचक्स के आलमी रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इसी तरह फिर फादर की तरफ अगर जब हम आए तो हमने फादर के अंदर टैलेंट देखा, हमने कहा यार हाथ फादर का मजबूत है, तो इस मजबूत हाथ से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस तरह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फादर का जो है वो आज रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुका है और मज़ीद भी मेरी कोशिशें चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, एक आपने हमारे पड़ोसी मुल्क को भी एक अच्छा जो ना टाकरा दिया था वॉलनट्स वाला, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई और पाकिस्तान में पसंद की गई। तो वो फीलिंग्स मुझे बताएं कि जब आप पड़ोसी मुल्क में किसी से आप कॉम्पीट करते हैं तो और वो जीत कर आते हैं तो वो क्या एहसास होता है? देखिए कोई भी रिकॉर्ड जब हम बना रहे होते हैं तो चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो इंडिया का रिकॉर्ड हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे बरतानिया को, मैंने तमाम जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। और चाइना के मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़े हैं, अमेरिका के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इंग्लैंड के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इटालियंस के रिकॉर्ड तोड़े हैं, फिर इसी तरह फ्रांस के हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये सारी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं और मेरे घर पर आकर मुझ पर जो है वो माशाल्लाह से जैपनीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं और फिर मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो है वो टूर्स करता हूँ, या मैं जर्मनी, फ्रांस, कोरिया सब जगह पे गया हूँ। मैंने जाके टीवी शोज़ में जाके पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तो हर रिकॉर्ड की फीलिंग जो है वो एक जैसी है, लेकिन ये है कि भारत को थोड़ा सा एज हासिल है कि जब उनका हम रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा जोश और जज्बा होता है, ज़्यादा लोगों से पज़ीराई भी मिलती है, आपको ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। अच्छा राशिद भाई, कोई आखिरी पैगाम कोई दे दें हमारे देखने वालों को? सबसे पहले ये कि आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप अपने स्पेसिफिक टैलेंट के ऊपर जो है वो काम करते रहें, वर्क करते रहें, हिम्मत ना हारें। और अगर आप हिम्मत हारते हैं तो इन फ्यूचर जो है क्या कहते हैं आप कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करें या जो आपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं उनको हासिल करें, तो फिर आपको जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से जो है वो लगातार जो है ना उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके ख्वाब खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।